ज़्यादा उसमें साउंड नहीं आया ठीक से, माइक की वजह से एक बार फिर से बोल देते हैं। आपका अभी हेमंत सोरेन से फिलहाल जो है वो क्या डिमांड है फिलहाल? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा डिमांड है कि उनके कार्यकाल में 6-7 साल में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं जेएसएससी के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा, वो सबका सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उन पर ऐसे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और 14वीं जेपीएससी में हद हो गया है। पहले तो पेपर लीक होता था, लेकिन इस बार ओएमआर लीक हुआ है और वो कार्मिक का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, शिक्षा का विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। इसके बावजूद भी वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हमारा इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा का भी मांग है। और उन्हीं का महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, वो तो भाई नीट का जब पेपर लीक हुआ था दिल्ली में, तो सुबह शाम दोपहर दिन भर में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बोलते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो अब महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए? काहे कि कार्मिक का विभाग उन्हीं के पास था। और झारखंड में जितने भी परीक्षाएं हो रहे हैं सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के बलि चढ़ाने में उन्हीं का पत्नी अजिता भट्टाचार्य जो कि जेपीएससी का मेंबर है, और इन्हीं से सेटिंग गेटिंग करके ओएमआर से बाहर में लीक कराया गया है। यह आरोप मैं तब लगा रहा हूँ कि जेपीएससी जैसे कमीशन से एगो कागज का टुकड़ा भी है ना, बिना अध्यक्ष के साइन का बाहर नहीं निकलता है। उनका आरोप है कि सीआईडी पे आप विश्वास नहीं करते हैं, तो सीबीआई पे वो कैसे विश्वास करेंगे? सीआईडी है सो सरकार का एजेंसी है, और पिछले बार हम लोग सीजीएल में देख चुके हैं कि कैसे लिपापोती हुआ था। सीबीआई भी तो काम नहीं करती है ठीक से। सीबीआई काम करेगी ठीक से, चूंकि ये केंद्र का एजेंसी है और केंद्र में एंटी गवर्नमेंट है, इसलिए नीट में जो लीक हुआ आरोप लगा, उसमें सीबीआई पे आरोप है कि वो संजीव मुखिया जो है वो ऐसे ही छूट गया। तो ये सीबीआई तो अच्छा काम नहीं किया। नहीं, इस बार हम लोगों को विश्वास है कि सीबीआई अच्छा काम करेगा, क्योंकि कम से कम सीआईडी से तो अच्छा करेगा, इसलिए कि सीआईडी गवर्नमेंट का एजेंसी है। सीआईडी है सो झारखंड सरकार का तोता है, वो जैसे चाहेगी झारखंड सरकार वैसे डील हो जाएगा सीआईडी में, जैसे कि सीजीएल में हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ा मैं मामला जो है कि जेएसएससी में उजागर करना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन के यार में ऐसो सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में ऐसो मेधावी छात्र को बाहर करने का काम किया जा रहा है, और पैसा देने वाले सेटिंग गेटिंग वाले छात्रों को ऐसे पैसा के बदौलत उनको नियुक्ति बांटने का काम हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन के यार में मेधावी छात्र को बाहर और कम नंबर लाने वालों को नॉर्मलाइजेशन के बहाने उनका मार्क्स बढ़ा करके और नियुक्ति देने का जो खेला चल रहा है, उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी परीक्षा में नहीं होना चाहिए। और फिलहाल जितने भी परीक्षाएं हुए हैं जेपीएससी के द्वारा और जेएसएससी के द्वारा पिछले 6 साल में, वो सबका है सो सीबीआई से जांच होना चाहिए। हमारा सलाह एक है, आप सुन लीजिए। मान लीजिए कि सीआईडी या सीबीआई दोनों विश्वास नहीं करते हैं, तो मौजूदा अभी हालात जो है जेपीएससी का और जेएसएससी का, जितना एविडेंस जो है वो लीक का बाहर आ चुका है, क्या उसके आधार पे सरकार जो है वो एक्शन नहीं ले सकती है अपने स्तर से? अरे एक्शन लेती तो परीक्षा को रद्द कर देती। परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है? मेंस जांच की बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? सीधा आप लोग रद्द की बात क्यों नहीं करते? जांच की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसमें दोषी को भी हम लोग को सामने लाना है कि कौन है दोषी। तो पहले रद्द कर ले, उसके बाद जांच करता रहे। हाँ तो ठीक है ना, आप रद्द ही करें। जब सारा एविडेंस आ ही गया है, आप देख रहे हैं जिस सीजन में सब पकड़े जा चुके हैं गलत कर करके, तो फिर अब उसको रद्द करने में क्या देरी है? ये तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रद्द करना चाहिए। अगर जैसे ऐसो एल खियांगते का इस्तीफा लिए, उसी तरह से ऐसो इसको रद्द भी करना चाहिए। इस्तीफा पे आरोप लग रहा है कि उसको बचाने के लिए इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफा लिया गया है और दिया नहीं गया, वो बचाने के लिए ऐसा किया गया है ताकि वो जांच को बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जो है वो सरकार बचा रही है अध्यक्ष को और बचा रही है सरकार को। एक दूसरे को बचाने का इन लोग काम कर रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर आप पाक साफ हैं, झारखंड के नौजवानों को भविष्य को आप
संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सीबीआई को आदेश दीजिए, जांच करने का सिफारिश कीजिए और इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तब जाकर के किसी तरह का जांच में बाधा नहीं आएगा, और नहीं तो बाधा आते रहेगा और समझिए कि जांच प्रभावित होते रहेगा और झारखंड के नौजवानों का भविष्य बिकते रहेगा। वहाँ बैठे हैं, वो उनका आरोप है कि सहायक आचार्य में नियुक्ति जो है वो सही से नहीं हो रहा है सर। बात सही है, सहायक आचार्य में नियुक्ति सही से नहीं हुआ है। वही तो मैं आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन के बहाना बना करके और नॉर्मलाइज करके मेधावी सहायक आचार्य को बाहर कर दिया गया है और कम नंबर लाने वालों को नंबर बढ़ा करके और उनको नियुक्ति दिया गया है। वजह कि जो पैसा पहुंचाया, जो पैसा दिया 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जैसा पद वैसा, उस तरह से पैसा दे करके वहाँ हमने बातचीत किया, देखा कि बहुत ही अच्छे मेधावी जो है टीचर जो है वो अभी तक उनका जो है वो नियुक्ति नहीं हुआ है। तो उसी का भुक्तभोगी मैं भी हूँ। और वो 50% का आरक्षण में है, फिर भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। पारा टीचर हैं जो कि बैठे हुए हैं, उन लोग का 50% आरक्षण है, इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं हुआ है, जबकि सीट खाली है, अभ्यर्थी सफल है। झारखंड की सरकार पूरी तरह से नौकरी बेचने में लगी हुई है। अभी तक सहायक आचार्य का 5 बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो चुका है, लेकिन सीट पूरा नहीं हुआ है। हम झारखंड सरकार जितना सीट को बेचती है उतना ही को नियुक्ति पत्र बांटती है, और यही कारण है कि अभी तक यही आरोप है वहाँ पे कि सारी रिजल्ट जो है वो एक साथ नहीं निकालती है, जितना डील होता है उसका निकालती है, बाकी पेंडिंग रखती है। बिल्कुल वही हो रहा है। अभी भी 14,000 सीट खाली है और ये झारखंड की सरकार एक पढ़े लिखे, एक मेधावी अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखी है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को भी, उपाध्यक्ष को भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी झारखंड आमंत्रित करते हैं। जिस तरह से वो नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने के काम कर रही थी, उसी तरह से झारखंड की सरकार को भी आकर के घेरने के काम करें। ये नहीं कि अपनापन के चक्कर में वो है सो मुद्दा को भूल जाएं, और अगर ऐसा करेंगे तो उनका घोर निंदा होगा। कांग्रेस बोल रही है कि हम बातचीत करने को रेडी हैं, रोज बोल रही है। तो अभी तक बात करने के लिए क्यों नहीं आए? हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। 4 दिनों से सुन रहे हैं, बोल रही है कि हम कर। तो बस प्रेस और मीडिया में ही वो बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 12 तारीख का इंतजार कर रही है। 12 तारीख को क्यों? जब अभ्यर्थी को 12 तारीख खत्म होने का इंतजार कर रही है। 12 तारीख क्यों? अगर वार्ता करना है तो आ जाइए ना साहब। नहीं, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि 12 तारीख तक जो है वो टाल मटोल किया जाएगा, उसके बाद विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगी। तो झारखंड के नौजवानों को आप भूखे प्यासे तड़पा करके और मच्छर से कटवा करके दिन रात है सो बैठा करके मच्छर से कटवा रहे हैं। जब 1-2 को छात्र का कुछ अनहोनी हो जाएगा, इसके बाद आप बात करेंगे। झारखंड के नौजवानों को आप मुआना चाहते हैं, इसका मतलब? अच्छा, एक बात बताइए, जेपीएससी में इस्तीफा हो गया, सब कुछ पकड़ा गया, लेकिन अभी तक पीटी रद्द का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सरकार का नीयत खराब है। देखिएगा ना, अभी भी ऐसा 6 महीना तक इसी तरह से सीआईडी के माध्यम से बरगला करके, और आने वाला समय में एकाएक है सो मुख्य परीक्षा का है सो नोटिफिकेशन करके और मुख्य परीक्षा लेकर के और नियुक्ति पत्र भी ये सरकार बांटने का काम किया है। और उस तरह का है, हम लोग आंखों देखा हाल देख चुके हैं। हेमंत सोरेन का सरकार में तो रिकॉर्ड रहा है कि जबरदस्ती जो है वो गलत हुआ है, उसके बाद जबरदस्ती नियुक्ति कर देना है। क्या है कि पैसा लेकर के सेटिंग किया गया है। जो पैसा ले लिए तो वापस नहीं कर सकते ना। अभ्यर्थी से पैसा ले लिए हैं उसको तो नियुक्ति पत्र ही देंगे ना, पैसा तो वापस करेंगे नहीं। यही कारण है कि इस तरह का गेम खेला जा रहा है, भटकाया जा रहा है। 6 महीना तक भटका करके इसके बाद इन लोग मुख्य परीक्षा लेकर के नियुक्ति पत्र भी देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। मेरा नाम राहुल क्रांति हुआ और मैं अभ्यर्थी हूँ। और अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में मेरा लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। झारखंड के तमाम नौजवानों से मेरा अपील होगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में पहुंचने का काम करें, ताकि ये आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने में आप लोगों का मदद मिल सके। मुझे धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अभी राहुल क्रांति नाम के क्रांतिकारी। इनका कहना है, साफ सरकार पे आरोप है कि सारी जो धांधली हो रही है और सरकार जो है वो सिर्फ इसे टाल मटोल करके टालने के विचार में लगी हुई है।